हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है एक वर्ड को नाउन और वर्ब की तरह यूज़ करना, यानी नाउन एंड ए वर्ब। बाय यूजिंग ए सिंगल वर्ड। नाउन का मतलब संज्ञा और वर्ब का मतलब क्रिया। सिंगल का मतलब एक और वर्ड का मतलब होता है आपका शब्द, यानी एक शब्द के द्वारा हम उसे इस तरह से यूज़ करें कि वो नाउन भी हो जाए और वो वर्ब भी हो जाए। तो अगर हम नाउन की बात करते हैं तो नाउन इज़ द प्लेस, पर्सन और थिंग्स। नाउन या तो किसी व्यक्ति का नाम है या पर्सन यानी थिंग्स का नाम है या फिर किसी प्लेस का नाम है। और सेंटेंस का फॉर्मेट होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट के बाद आती है आपकी हेल्पिंग वर्ब जो कि अकॉर्डिंग टू टेंस होती है, उसके बाद आती है आपकी वर्ब। सेंटेंस में जो सब्जेक्ट यूज़ होता है या तो वो नाउन है या आपका प्रोनाउन है। प्रोनाउंस की संख्या निश्चित होती है और वो आइडेंटिफाई हो जाते हैं, जैसे आपका ही, शी, इट, दे, आई, वी, यू, ये आपके होते हैं प्रोनाउन। और जो नाम को इंडिकेट करें, पर्टिकुलरली किसी पर्सन, प्लेस और थिंग्स की बात करें, वो आपके हो जाते हैं नाउन। जैसे फॉर एग्जाम्पल रिंग। रिंग माने होता है अंगूठी, जो कि एक थिंग है, और रिंग माने होता है बजाना, जो कि एक एक्टिविटी है यानी कार्य है। ये हमारी वस्तु है। सब्जेक्ट का मतलब मैंने आपको बताया था, एज ए सब्जेक्ट उस वर्ड का अगर हम यूज सेंटेंस में सबसे पहले करें जो पर्सन, प्लेस या थिंग्स की बात करें, तो हो गया वो एज ए नाउन। और सब्जेक्ट के द्वारा किए गए सब्जेक्ट के द्वारा किए कार्य की बात करें तो वह हो गया वर्ब, यानी जिसके द्वारा काम किया जा रहा है, अगर हम उस वर्ड को कार्य करने वाले के रूप में यूज करते हैं तो वो हमारा नाउन है, और सब्जेक्ट के द्वारा किए गए एक्टिविटी, एक्शन को इंडिकेट करें तो वो हो जाता है हमारा वर्ब। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने बताया था रिंग और रिंग। रिंग माने होती है अंगूठी, जो कि एक वस्तु को इंडिकेट कर रहा है, और रिंग माने होता है बजाना, जो कि एक्टिविटी, एक्शन को इंडिकेट कर रहा है। तो दोनों को हम, वर्ड हमारा एक ही है क्योंकि दोनों का वर्ड मीनिंग सेम है, लेकिन हम इनका यूज़ अलग अलग करेंगे। जैसे सबसे पहले रिंग को हम एज ए सब्जेक्ट, एज ए नाउन यूज़ करेंगे, तो हमने कहा माई रिंग इज वेरी कॉस्टली। इज ये हेल्पिंग वर्ब है जो कि अकॉर्डिंग टू टेंस है, वेरी और कॉस्टली हमारे ऑब्जेक्ट हो गए। माई रिंग ये हमारा सब्जेक्ट है,
रिंग माने अंगूठी, और ये हो गई हमारी थिंग, एक वस्तु। तो इसको हमने सब्जेक्ट बनाया है जो कि हमने सबसे पहले यूज किया है। तो ये हो गया हमारा नाउन, क्योंकि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। माई रिंग इज वेरी कॉस्टली, मेरी अंगूठी बहुत महंगी है। तो महंगा क्या है? मेरी अंगूठी। माई रिंग इज वेरी कॉस्टली। दूसरा, अगर हम इसे वर्ब की तरह यूज करेंगे तो द पियोन, अब सब्जेक्ट रिंग नहीं है, सब्जेक्ट है पियोन, चपरासी। द पियोन इज रिंगिंग द बेल। पियोन के द्वारा एक्शन हो रहा है, और वो एक्शन यानी क्रिया या कार्य है बजाना, कि चपरासी के द्वारा घंटी बजाई जा रही है, यानी चपरासी घंटी बजा रहा है। तो ये हमारा हो गया वर्ब, क्योंकि ये एक्शन है जो कि सब्जेक्ट के द्वारा किया जा रहा है। तो वर्ड हमारा एक ही है, रिंग और रिंग। तो सबसे पहले अगर हम इसका यूज कर रहे हैं तो ये नाउन हो गया, और आफ्टर नाउन और हेल्पिंग वर्ब के यूज कर रहे हैं तो ये हमारा वर्ब हो गया। दूसरा एग्जांपल, वाटर। वाटर माने होता है पानी, और वाटर माने होता है पानी देना। द वाटर ऑफ गंगा इज वेरी प्योर। गंगा का पानी मटेरियल नाउन है, सबसे पहले यूज कर रहे हैं। गंगा का पानी बहुत ही शुद्ध है। दूसरा, ये हमारा हो गया नाउन, क्योंकि ये पदार्थ है जो कि एक द्रव्यवाचक है, द्रव है लेकिन है तो ये पदार्थ ही। तो पर्सन, प्लेस और थिंग हो गया। तो द वाटर ऑफ गंगा इज वेरी प्योर, सबसे पहले यूज हमने किया है इसका, तो ये नाउन हो गया। दूसरा, द गार्डनर, अब देखिए सब्जेक्ट है हमारा गार्डनर यानी माली, जो कि पर्सन की बात कर रहा है। द गार्डनर, अब गार्डनर के द्वारा जो काम किया जा रहा है, इज वाटरिंग, WATERING। इज हो गया आपका अकॉर्डिंग टू टेंस, प्रेजेंट फॉर्म में कंटिन्यूस फॉर्म को इंडिकेट कर रहा है। तो गार्डनर इज वाटरिंग इन प्लांट्स, माली पौधों में पानी दे रहा है। वाटरिंग का मतलब यह हो गया गार्डनर के द्वारा जो काम किया जा रहा है वो क्या है, पानी देना। तो ये हमारा हो गया, ये हो गया हमारा पानी, पानी देना, और ये हमारी हो गई वर्ब। तो देखिए कितना सिंपल है, यानी वर्ड हमारा एक ही है, लेकिन अगर हम उसे वाक्य में सबसे पहले कर्ता के रूप में यूज करते हैं तो वो नाउन हो जाएगा, और कर्ता के द्वारा किए गए कार्य के रूप में यूज करते हैं तो हमारा वर्ब हो जाएगा। इट इज़ वेरी सिंपल। ये एग्जाम में आपके लगभग 4 या 2 मार्क्स के आएंगे, यानी 4 मार्क्स या 2 मार्क्स के आते हैं, और इनको सॉल्व करना बहुत ही आसान है। सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि वाक्य में कर्ता के रूप में अगर हम उसे यूज करेंगे तो हमारा नाउन होगा, और कर्ता के द्वारा किए गए कार्य के रूप में यूज करेंगे तो हमारा वर्ब हो गया। आगे के जो टॉपिक हैं वो आपके अगले वीडियो में करेंगे। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि नाउन एंड ए वर्ब बाय यूजिंग ए सिंगल वर्ड, एक ही वर्ड को नाउन और वर्ब के रूप में यूज करना। और इसका फॉर्मूला भी हमने आपको बता दिया कि सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में यानी वाक्य में सबसे पहले अगर यूज करते हैं तो हमारा नाउन कहलाएगा, और वाक्य के कर्ता के कार्य के रूप में अगर उसे यूज करते हैं तो हमारा वर्ब कहलाएगा। थैंक यू।